हेलो बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। नया चैप्टर है, आप लोगों के लिए नया टॉपिक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोगों ने पहले इसके कहीं पढ़ा नहीं, देखा नहीं। लेकिन चीज़ें एकदम से सारी नहीं आती, वही चीज़ें हैं जो पीछे पड़ी, उन्हीं को और आगे डेवलप किया गया, उन्हीं से एक नया मेथड, नई चीज़ें निकाली गई। वो आपको ध्यान से समझिए, अभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या है। ट्राइगोन प्लस मेट्री। ट्राइगोन ट्राइगोन मतलब थ्री साइडेड। पॉलीगॉन पढ़ा ना, वहीं से पॉलीगॉन से ट्राई पॉलीगॉन आ गया, थ्री साइडेड पॉलीगॉन। मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मीन्स थ्री साइडेड पॉलीगॉन क्या होता है? ट्रायंगल। तो trigonometry is a branch of mathematics in which we study different types of triangles and their measurements. तो सबसे पहले आप देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेस पर ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं? पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या? जिसके सारे एंगल एक्यूट एंगल है। एक्यूट मींस लेस देन 90, जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हो। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, सारे एंगल नहीं, एक एंगल राइट एंगल होगा, एक से कम न ज्यादा, तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है? जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो। ऑब्ट्यूज मींस मोर देन 90 एंड लेस देन 180, जिसका एक एंगल 90 से ज्यादा हो, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हो गए। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेस पर ट्रायंगल्स कितने तरह के हैं? सबसे पहले एस्केलीन ट्रायंगल। एस्केलीन ट्रायंगल क्या होता है? ऑल अनइक्वल साइड्स। ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल हो, जिसकी सारी साइड्स अलग अलग हो, सेम ना हो, वो अनइक्वल ट्रायंगल हो गया, सॉरी एस्केलीन ट्रायंगल हो गया। दूसरा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं। ट्रायंगल में कोई दो साइड्स आपस में इक्वल है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। एंड थर्ड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल इक्वल साइड्स। तो ट्रायंगल का बेसिक है, आपको समझ में आना चाहिए, आगे थोड़ा सा यूज होगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, जो आपका 10th क्लास का सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल तक हमारा लिमिटेशन है। हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ने हैं, मीन्स जिनमें एक एंगल राइट एंगल होगा। आगे हर तरह के ट्रायंगल्स ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किए जाते हैं, लेकिन अभी हमें जो है राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ने हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? जिसका एक एंगल राइट एंगल हो। देखो ये राइट एंगल है ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ऐसे भी हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल, या ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें राइट एंगल कहाँ पर है? ये है ना, ठीक है। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स पढ़ने हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल है 90 डिग्री का,
इसकी अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसके अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बाकी जो दो साइड्स होते हैं उसमें से एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। वो फिक्स नहीं है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो अभी नॉर्मली हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं। इसमें हाइपोटेन्यूज कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर, इसको किसी को भी अभी मान सकते हैं। यहाँ पे इनमें से एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है फिलहाल, ठीक है। हाइपोटेन्यूज बाकी जो दो साइड्स हैं उनमें से एक बेस है, एक परपेंडिकुलर। इसमें हाइपोटेन्यूज कहाँ पे हो जाएगा, इस ट्रायंगल में। इसमें राइट एंगल ये है, इसके अपोजिट, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज। बाकी दो साइड्स में ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, पाइथागोरस थ्योरम, वो आपकी बार बार यूज होगी। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इसका बार बार यूज होना है, इसलिए ये पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होनी चाहिए और इसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक आपका आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, ये राइट एंगल है सपोज, तो इसकी एक साइड ये हाइपोटेन्यूज और इन दोनों में से एक बेस होगा और एक AB और BC में से एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। तो ये बेस और परपेंडिकुलर हमारा कैसे, अब यहाँ पर हम जो है जो राइट एक्यूट एंगल्स, इसमें दो एक्यूट एंगल होंगे, एंगल A और एंगल C एक्यूट एंगल्स हैं। तो इनमें से किसी एक एक्यूट एंगल के रिस्पेक्टिवली इस ट्रायंगल को हम देख सकते हैं। हम एंगल A से देख सकते हैं या एंगल C के रिस्पेक्टिवली देखेंगे। अगर एंगल A के रिस्पेक्टिवली देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल A, तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल A BC इज परपेंडिकुलर। ध्यान से समझिए, विद रिस्पेक्ट टू एंगल A BC इज परपेंडिकुलर एंड देन AB विल बी बेस विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। अगर इसी को मैं ऐसे लूं, एक दूसरा ट्रायंगल PQR, या इसको भी ABC लेते हैं, ABC। अब इसमें अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू C इस ट्रायंगल को देखता हूं विद रिस्पेक्ट टू C, तो मैं अगर C के रिस्पेक्टिवली देखूंगा तो परपेंडिकुलर मेरा AB हो जाएगा और बेस हमारा BC हो जाएगा। तो ये बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्टिवली हम इस ट्रायंगल को स्टडी करेंगे या किसके रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं, ठीक। अब देखिए पहले फिगर से देखो, इस ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं। इसकी साइड्स के रेशियो निकालते हैं। इसकी साइड्स के रेशियो जैसे मैंने निकाला P/H, B/H और P/B। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। इनके लिए विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक, इनके लिए कुछ स्पेशल नाम दे दिए गए। जो ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, इसको नाम दे दिया साइन A। इसका मतलब साइन ऑफ एंगल A इज P/H। ऐसे ये जो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है,
इसे नाम दे दिया कॉस। कॉस ए, कॉस ए मतलब कॉस ऑफ ए। कॉस का पूरा फुल फॉर्म होता है कोसाइन, साइन कोसाइन, ठीक है। तो कॉस ऑफ एंगल ए इज b/h। और ऐसे ही p और b का जो रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, इसे हम कहते हैं tan। tan मीन्स टेंजेंट, tan मीन्स क्या है, टेंजेंट। अब इसी का रेसिप्रोकल h/p, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाता है आपका कॉसेक। कॉसेक ये क्या है, कोसिकेंट। साइन का रेसिप्रोकल उल्टा है ना, क्या होगा h/p, दैट इज कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, h/b। रेसिप्रोकल क्या है, उसको उसका इनवर्स कर देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। h/b कॉस का जो रेसिप्रोकल, उसके लिए नाम दिया है सीकेंट। तो इसको केवल सेक ए लिखते हैं, इसको फुल फॉर्म इसका है सीकेंट ए। और tan का जो है रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b/p, दैट इज कॉट, कॉट ए। कॉट का पूरा फुल फॉर्म है कोटेंजेंट, ठीक है। तो ये रेशियोज हैं। अब देखो इन तीनों साइड्स को लेकर, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को लेकर, यही 6 रेशियोज बन सकते हैं। इसके अलावा कोई और रेशियो बन सकता है क्या, आप कोशिश करके देखिए। यही 6 रेशियोज बनते हैं। तो ये रेशियोज आपको याद करने हैं। याद करने का एक शॉर्टकट है, वो बताता हूं आपको। ये जो रेशियोज बताए हैं आपको, इनके परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज से 6 रेशियोज बने हैं। तो इनके लिए एक ट्रिक, कॉमन ट्रिक यूज होती है, कॉमन है, हर जगह पर वही ट्रिक चलती है इंग्लिश मीडियम में। तो ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये क्या है, p/h साइन, b/h is cos and p/b is tan। तो ये आपको कहीं कंफ्यूजन आता है तो ये बगल में लिख कर आप इसको। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या था, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक था, ये याद रखोगे तो कॉसेक क्या हो जाएगा, h/p। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक क्या हो जाएगा, h/b। tan का रेसिप्रोकल कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा, b/p। तो बस इससे आपको जो है नॉर्मली आसानी से याद हो जाएगा। अब इस चैप्टर में देखिए एक दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। सपोज वी हैव अ ट्रायंगल ABC इन विच हाइपोटेन्यूज इज 10 एंड बेस इज 6। इसने कहा फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या निकालने में, साइन ए विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ठीक है, या कहेगा फॉर एंगल ए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या है, हमें निकालना है साइन ए कॉस ए tan ए, और फिर क्या निकालना है, कॉसेक ए सेक ए और कॉट। ये हमें फाइंड करना है। तो अब देखो साइन ए क्या होता है, साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p/h
कॉस क्या है बी अपॉन एच और tan क्या है पी अपॉन बी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए पी बी एच, हमें ये साइड चाहिए पहले। अब देखो एंगल ए से जब देखेंगे ट्रायंगल एबीसी में AC इज हाइपोटेन्यूज, क्लियर, क्योंकि राइट एंगल इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, मतलब AC हाइपोटेन्यूज है, AC इसका क्या है हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, एंगल ए के रेस्पेक्टिवली BC विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, BC जो है BC इज परपेंडिकुलर, BC आपका, क्योंकि एंगल ए के रेस्पेक्टिवली देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट, एंगल ए के सामने BC आ रहा है, तो BC इसका परपेंडिकुलर हो गया। और फिर ये जो AB बचा ये क्या हो गया बेस हो गया। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर इसका फाइंड करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यहां कर लेते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या होगा 10 का स्क्वायर, AB 6 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज 100 इज इक्वल टू 36 प्लस BC स्क्वायर। 36 इधर माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC स्क्वायर 64, तो BC क्या होगा टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायर रूट BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट BC और 64 का 8, तो BC इज इक्वल टू 8 आ गया। देखिए स्क्वायर रूट में हमेशा प्लस माइनस दोनों वैल्यूज दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल प्लस वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस या लेंथ जो है कभी भी निगेटिव नहीं होती, इसलिए केवल हम BC इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट प्लस 8 भी हो सकता है माइनस 8 भी हो सकता है, लेकिन हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, साइन ए P अपॉन H दैट इज 8 अपॉन 10, कॉस ए B by H दैट इज 6 अपॉन 10, tan A P अपॉन B दैट इज 8 अपॉन 6, कॉस से किसी का रेसिप्रोकल हो जाता है H अपॉन P, H अपॉन B और ये B अपॉन P, तो ये अगर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 अपॉन 8, 10 अपॉन 6 और 6 अपॉन 8। तो ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो भी हैं इस चैप्टर की वो आपको मैंने एक्सरसाइज में एक्सप्लेन की हुई है, बताई हुई हैं। अभी एक दो चीजें और देखने की हैं, वो मैं आपको देखो बच्चे। अब एक प्रॉपर्टी ट्रायंगल की आपको ध्यान रखनी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ट्रायंगल चैप्टर अगर पढ़ोगे तो चीजें सब मिलेंगे वहां से। हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो अगर मैं साइन ए की बात करूं, अच्छा ए की जगह पर अगर यहाँ पे एंगल थीटा दिया है तो मैं इसको साइन थीटा भी लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या साइन ऑफ एंगल थीटा दैट इज साइन थीटा क्या हो जाता है आपका P बाई एच। अब यहां पर देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपको ये पता है H इज ऑलवेज ग्रेटर देन P। हाइपोटेन्यूज हमेशा, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड है तो वो B से भी बड़ा होगा और P से भी बड़ा होगा, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। तो अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, जैसे 3/4, 5/6 या कुछ भी ले लो, 5/10, कोई भी फ्रैक्शन ले लो, 1/2, है ना, इनमें सब में क्या है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो उस केस में इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो एक बार भी टेबल नहीं जाएगी, है ना। तो इसमें हमेशा साइन थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा जो है
1 से छोटी होगी, साइन थीटा 1 से छोटा होगा। ठीक है, आगे केस आएगा साइन थीटा 1 के इक्वल भी आएगा, लेकिन वो कुछ एक्सेप्ट अलग टाइप का केस होता है। नॉर्मली आप ये मान के चलो साइन थीटा 1 से छोटा होगा। ऐसे ही कॉस थीटा b/h, तो इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यहां भी कॉस थीटा भी 1 से छोटा होगा। अभी चेंज हो जाएगा ये, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो। ठीक है, tan थीटा p/b, अब p और b में कोई p ऐसे भी हो सकता है, ये एंगल थीटा ले लिए, ये p हो गया और ये b हो गया, तो p और b में कोई भी रिलेशन हो सकता है, p b से बड़ा हो सकता है, कई गुना बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी कुछ भी ऐसी फिक्स नहीं है। ठीक है, दूसरा ये ऐसे भी हो सकता है, यहां बना लेते हैं, यहाँ क्या हो गया, बेस बहुत बड़ा हो गया, परपेंडिकुलर छोटा हो गया, है ना। तो बेस और परपेंडिकुलर, लेकिन ये तो हमेशा सबसे बड़ा रहेगा। बेस और परपेंडिकुलर में ऐसा फिक्स नहीं, कभी बेस बड़ा होगा, कभी परपेंडिकुलर बड़ा होगा, कई गुना बड़ा होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा इन दोनों से बड़ा रहेगा। तो इसलिए इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं आती है। तो बस इतना ही है इसमें, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, आपको एक्सरसाइज कराई है, आगे एक्सरसाइज की वीडियो आपको मिलेगी इसके बाद, और देखिए अच्छे से समझिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो में क्या अच्छा लगा और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। थैंक यू, नमस्कार।